गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। जिंदगी में इतनी खुशी कभी यूपीएससी ने नहीं दी थी। ये 32 साल के करियर में इतना बड़ा रिजल्ट, 40% बच्चे सफल हुए हैं। ये पूरी सफलता स्ट्रेट फॉरवर्ड की बड़े भाई तापेश्वर जी के नाम अर्पित कर रहा हूं। और अगर तापेश्वर जी नहीं होते तो शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड इस मुकाम को नहीं हासिल करता। मतलब आश्चर्य हो रहा है, मैं भावुक हो गया दिन भर। अभी तक मिलते जा रहे हैं। जब मैं 1 घंटे पहले इसको ख़त्म किया तो 37 लोग हैं, अभी फिर 3 लोगों का आ गया। और चूंकि आप लोगों को उससे कोई कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं पाया, हर लोगों से संभव भी नहीं है, तो हम लोग रोल नंबर वाइज ढूंढते रहे, उसमें समय लगा। खैर, यकीनन ये सफलता ज़िंदगी में सारा मैं आपके कर्म को, आपके परिश्रम को, आपने जैसे एक एक शब्द को हम दोनों आदमी का आपने अनुपालन किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सर को मैं एक नज़र में रिजल्ट दिखाना चाहता हूं। ये तो थंबनेल है, अब थोड़ा मैं विस्तार से सर को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि सर सबसे पहले सुबह कई बार फोन आया, सर क्या स्थिति, बहुत ईगर थे। और इनके ईगरनेस से मैं बहुत उत्साहित हो रहा था। तो अभी तक के जो लोग हैं जिनका प्रोफाइल बना है, उस प्रोफाइल को हम सर के साथ शेयर करेंगे। और इसको देखिए कि पहला, ये देखिए श्वेता कुमार। हालांकि जल्दी में हम रैंकिंग को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं, लेकिन श्वेता कुमार पहला। दूसरा अनिल कुमार तिवारी। श्वेता अभी तक एक कंफर्म नहीं हुआ है हरिओम शर्मा का, वो 8वीं पोजीशन में, वरना श्वेता स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस का जो शील्ड मिलेगा वो श्वेता के नाम ही अभी तक जा रहा है। अगर हरिओम जी का कंफर्मेशन आ जाता है तो भी 3 लोगों को प्राइज मिलना है, तो श्वेता 2 नंबर पे रहेगी। और उसके बाद अनिल तिवारी जी हैं, अनुज यादव जी हैं और सरिता डाका जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट श्याम बाबू अग्रवाल। बहुत ही कसम थे, बहुत कसम थे, बड़ा मुश्किल था। भूपेंद्र जी बड़े प्यारे से, बड़े सहज व्यक्ति। अरे चंदन जी दिल जीत लिया। चंदन जी इंटरव्यू दे के आए और कहा कि आपका चरण चूमना चाहता हूं। हम बोले चंदन जी चिंता मत कीजिए। और सर्वेंद्र सिंह डॉक्टर साहब, कमाल हो गया सर्वेंद्र जी। आप में जो पॉजिटिविटी थी काम आ गई। जांगीपुरी राइट में जो आपने काम किया वाकई काबिले तारीफ है। उसके बाद डॉक्टर सविता जी, देखिए ये प्राइवेट स्कूल की हैं। ये अलीपुर में है एक स्कूल, जैन समाज का, वहां से आई हैं, केमिस्ट्री से हैं। शी इज वेरी ऑनेस्ट, बहुत डेडिकेटेड। और उसके बाद हमारे गीता यादव जी, हरिओम कुमार जी, वाह, हेमंत जी, फिर नेक्स्ट, हाँ सर, उसके बाद ज्योति जी, उसके बाद ये कीर्ति यादव जी, बिल्कुल यंग, अभी बहुत ही यंग है ये। अच्छा, यंग का सिलेक्शन ज्यादा हुआ। हाँ। और ये लोग बहुत आगे जाएंगे। और कीर्ति बहुत सीरियस, बहुत स्वीट। उसके बाद विजय जी ने तो अब इनका पूरा परिवार प्रेरित होगा। इन्होंने कहा था कि बेटा के लिए मैं एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ। अरे डॉक्टर नेहा चौधरी जी, कमाल, आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू के बाद ही पता चल गया था। बहुत आगे जाइएगा। चलिए नेक्स्ट सर, निर्मला प्रकाश जी, वाह। अरे रचना टोकस राठी, ये तो बहुत कम दिन हम लोगों के पास रही, लेकिन इनकी प्रतिभा देखकर लग गया था कि ये कुछ करेंगी। अरे राजेंद्र कौर मैम फ्लोरा जी बोली थी कौन सा मिठाई खाएंगे, सबसे बड़ा मिठाई आपने खिला दिया। अब जो भी खिलाएंगे ना, चीनी भी खिलाएंगे वो चलेगा। अरे राजीव जी बड़ा कंफ्यूज रहते थे। राजीव जी का सर एक पता है घटना, एक दिन कोई नहीं आया था, थोड़ा लेट हो गया। राजीव जी को 1.5 घंटा आपके साथ मिला। He was so happy। राजीव नंदा जी, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए भी कुछ करना है। उसके बाद राजपाल जी, वाह कमाल। संध्या यादव जी, कमाल। सीमा सेठी जी, कमाल हो गया। शीतल, अद्भुत। शीतल को तो मैं डे 1 से कहता था कि मार जाएगी शीतल। और उसके बाद शिल्पी। अरे शिल्पी को तो मैंने कहा था कोई नहीं रोकेगा शिल्पी। अब तुम एडिशनल डायरेक्टर तक बनोगे गुरु,
चिंता मत करो। सुधीर बहुत भाटी जी, अरे बहुत प्यारे। सुधीर कादियान कादियान साहब, आपने तो एक बात अगर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली किसी ने मेरे से कुछ कहा था तो कादियान साहब। कादियान साहब ने कहा सर सीट ला के दूंगा, आपके मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो यूपीएससी को इन्होंने दिया था उस सबको इन्होंने दिखाया। सुनील कुमार जी बहुत ही डायनामिक आदमी है, बहुत कम उम्र में इनको मिला है। नेक्स्ट सर देखिए, अब सुशील मान जी बहुत गंभीर और बहुत ही रेस्पेक्टफुली बात करते थे, गौर से सुनते थे। उसके बाद योगिता रानी, आपको कौन रोकने वाला था भाई? जो केदारनाथ अग्रवाल पर पीएचडी किया हो उसको कौन रोक लेगा? योग माया जी, ये तो माया पूरी दिखा गई। बताइए, आपने तो पूरा माया दिखा दिया। जल्दी से मिलिए अब हम लोग। उसके बाद कुछ लोगों का फोटोग्राफ्स नहीं था, उसमें धर्मेंद्र पाल धनकर जी, और उसके बाद फिर ये क्या नाम मुथुर नागरप्पा प्रसाद रेड्डी, नागरप्पा रेड्डी जी, रूबी कुमार कुमारी। कमाल, ये नागालैंड में रहती है और अपने क्लास और आपके प्रति आज भी कर रही थी कि तपेश्वर सर से कुछ सवाल है। तो रूबी जी, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की निकली। आज जब इनका बायोडाटा खंगाला तो बड़े रिमोट इलाके से निकली, सीतामढ़ी से जाकर नागालैंड गवर्नमेंट में काम कर रही हैं। ये तो कमाल कर दी। और सुरेश चंद्र यादव जी किसी से कम नहीं है, सबसे सीनियर आदमी, एवरेज एज बहुत कम है, बिलो 40 गया है, लेकिन ये हैं जो सुपर प्रिंसिपल बने हैं सुरेश चंद्र यादव जी। तो इतने लोगों का 37-38 लोगों का हम लोग दिखा पाए हैं, और 2-3 लोगों का मनीष जी ने दिया है, मैं नाम बता देता हूं अभी तक। और 2 लोगों का कंफर्म हुआ है। एक सर ये हैं, इनका नाम है अमित दलाल जी, अमित दलाल कमाल के। और एक बलविंदर सिंह जी, ये दोनों ने भी अच्छा किया। बलविंदर 140 रैंक है और दलाल साहब का 56 रैंक है। बहुत बढ़िया। तो जीवन में इससे ज्यादा बड़ी सफलता सर मुझे नहीं मिली थी, या कभी नहीं सोचे होंगे कि कोई कोचिंग ऐसा करता हो। सही बात है। और मिली है। अब थोड़ी सी तापेश्वर जी से कहूंगा, एक तो रूबी का सवाल था कि अब इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, चूंकि वो दिल्ली की नहीं है। ओके। तो आप ऐसा बताइए कि बहुत सारे जो दिल्ली गवर्नमेंट में भी नहीं है, आए हैं केंद्रीय विद्यालय वाले हैं, तो उनके बारे में पहले बताइए कि अब क्या प्रोसेस इनका होगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो हमारे और साथी हैं उनको भी ये मैं कहता हूं कि अगर ये निराश होने की आवश्यकता नहीं। कई बार क्या होता है कि सर जब पढ़ाते हैं तो सभी बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाते हैं, और लेकिन होमवर्क जब देते हैं सब बच्चों को एक ही होमवर्क देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बाई चांस उस पूरे होमवर्क को पूरे नहीं कर पाते। 5 सवाल दिए, कोई 4 करता है, एक ने 5 से ज़्यादा भी और जगह भी किया, तो उसकी वजह से थोड़ा सर हो जाता है। लेकिन कई बार स्लिप भी हो जाता है। और इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है, अनप्रिडिक्टेबल है, कि उसमें ये नहीं कह सकते कि भाई ये कहाँ कौन सा सिचुएशन आती है, ऊँट कौन सी करवट लेता है, कहते हैं ना जिसको, तो उसका पता नहीं लगता। इसलिए उसको हताशा होने की आवश्यकता नहीं है। फिर से दोबारा जोश के साथ मौके फिर आएंगे, और रणवीर सिंह का डायलॉग जो है, अपना भी टाइम आएगा, और पक्का आपका टाइम आएगा, डेफिनेटली आएगा। रही बात रूबी जी के क्वेश्चंस की और लोगों का, तो अब इसके बाद सबसे पहले डिपार्टमेंट जो है आपको एक ऑफ़र लेटर भेजेगा। उस ऑफ़र लेटर में आप जो है उसको पहले एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और कभी कभी क्या होता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले भी कई बार ज्वाइन करा, लेकिन जनरली अवॉइड करते हैं इसको। तो पहले आपका ऑफ़र लेटर आएगा, ऑफ़र लेटर के बाद एक्सेप्टेंस के साथ साथ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद आपको तुरंत मेडिकल के लिए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा पैनल के पास। वो दिल्ली गवर्नमेंट के ही हॉस्पिटल्स में जनरली होता है, वो पैनल में अंदर डिसाइडेड हैं। दीनदयाल में हो सकता है, जयप्रकाश जो LNJP है उसमें हो सकता है, तो वो मिलेगा, उसकी चिंता नहीं करनी है आपने। और मेडिकली आप ऑलमोस्ट सभी लोग फिट हैं, कोई इशू ऐसा नहीं है। और उसके बाद आपके पास जो है फाइनल जो है आपको ज्वाइनिंग के लिए लेटर मिलेगा, और आप उसको ज्वाइन करेंगे तुरंत। और स्कूल कोई भी मिल सकता है दिल्ली में, ऑल ओवर दिल्ली में कहीं भी मिलेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और बहुत अच्छा आप करेंगे, और बच्चों का जीवन ऐसी पुष्पित करेंगे, और करेंगे आप अपना, उनका जैसे आप अपना चमके हैं ऐसे और बच्चों का भविष्य आप चमकाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हम और सर पुनः अपने युद्ध की तैयारी में हैं, वाइस प्रिंसिपल के लिए, और केवी की भी टीम तैयार हो गई है। तो जल्दी से ऑफिस में संपर्क करें, और
मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा, वरना वाइस प्रिंसिपल कभी भी शुरू हो सकता है। इसलिए आप लोगों से सादर आग्रह है कि जल्दी से इंटरव्यू लीजिए। कई लोग अंत समय में आए और उन्हें अफसोस हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सर ने कह भी दिया, मैं भी जानता हूं कि जिन लोगों ने रिटर्न किया था वो करामात किया है। अगर ना होने का फाइनल सिलेक्शन ये मतलब नहीं है कि आप योग्य नहीं है ऐसा किसी नहीं से। है। सिचुएशन है, कई बार करंट अफेयर्स की ओर मुड़ गया, देखे कि मैं डेली फिर करंट अफेयर्स पढ़ाने लगा मॉर्निंग में, अखबार की ओर मुड़ गया, कई बार बोर्ड चेंज कर गया, कहीं डिप चला गया, तो ये सब चांस है, ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि असली परीक्षा तो रिटेन में ही होता है, पर्सनालिटी टेस्ट में तो कई फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत छोटा होता है। 5, 10, 15, 20 मिनट में किसी के पर्सनालिटी के बहुयामी मतलब मल्टी डायमेंशंस को हम नहीं माप सकते, वो संभव नहीं है। क्योंकि अगला मापने वाला कितना गहरा है ये भी एक है। और बहुत जल्दी मैं सूचित करूंगा, हम सब एक जगह मिलेंगे और सब लोगों को कुछ ना कुछ पुस्तकें गिफ्ट मिलेंगी। और अभी जो 1, 2, 3 पोजिशनर्स हैं उनके लिए थोड़ा अतिरिक्त कुछ किया जाएगा, और बुक के शेप में ही होगा। और जल्दी मिलके फिर आगे की प्लानिंग करते हैं कि आप लोग कैसे जीवन में और सक्सेस करें और अच्छा करें। और इसी तरह से आप अपना प्यार आशीर्वाद हर गुरु बनाए रखें स्टेट फॉरवर्ड के लिए। आज स्टेट फॉरवर्ड के लिए टुडे इज अनडाउटली रेड लेटर डे। वी कांट फॉरगेट दिस मोमेंट, दिस डे। माय ऑल वेल विशेस फॉर योर इंटायर लाइफ, योर सक्सेस। और जहां भी रहे पढ़ते जरूर है। हर प्रिंसिपल के यहाँ मैं आऊंगा या भेजूंगा, लाइब्रेरी को ठीक कीजिए। और पढ़ाई कितनी जरूरी है, आप लोगों को लगता था कई बार मैं पढ़ाता था तो कि ये चीज पढ़ लेना चाहिए था, ये चीज, तो वो कमी आप दूर कीजिए कि आने वाला जनरेशन किताबों से ही बनेगा हमारा, तो उसकी व्यवस्था कीजिए। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू।